जय हिंद कैडेट्स। एग्जाम हमारा नज़दीक आ गया है और सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है, कितने मार्क्स लगाएं, कैसे लगाएं, कहां से लगाएं, स्कोर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, हम निगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं तुम्हें दूंगा। कमेंट में तुम्हें सिंपल सा जय हिंद लिखना है, या कोई डाउट हो अपना लिख सकते हो, हम कमेंट तुम्हारे सारे पढ़ते हैं। तो मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करें, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और भी कुछ पॉइंट्स में बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, वाई मॉक टेस्ट मैटर। क्यों मॉक टेस्ट इतना मैटर करता है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि जैसे हमें रियल वॉर लड़ना होता है तो उसकी ड्रिल्स एक्सरसाइजेज हमारी फौज भी पहले करती है, और हम अपनी लाइफ में भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके पहले से भी तैयारी करते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं तो स्कूल पहले से प्री बोर्ड कराता है, या जिस भी चीज़ का रिहर्सल बहुत ज़रूरी है तभी हम प्रिपेयर हो पाते हैं और मिस्टेक्स रियल टाइम पे नहीं करते हैं, हम पहले ही मिस्टेक से सीख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि अंडरस्टैंड एग्जाम प्रेशर। बिल्कुल एग्जाम जैसे सिचुएशन में हम प्रेशर फील करने के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट अगर तुम्हें रियलाइज करना है तो तुम कोई एक फुल लेंथ मॉक उठाओगे 120 क्वेश्चन का और उसको 2.5 आवर्स में दोगे। ये नहीं कि आधे घंटे में पहला लगा लिए, फिर आराम कर लिए, 2 घंटे बाद फिर टहल के आए, फिर 50 क्वेश्चन कर लिए आके, फिर कोई उसका मतलब नहीं। चुपचाप सीधे शांति से बैठ के वाटर बोतल पास में लेके और रियल टाइम में प्रेशर फील करके एग्जाम को दोगे, टाइमर लगा के। तो पहला पॉइंट तब तुम्हें यूटिलाइज होगा। इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट भी इससे इंप्रूव होता है, तुम्हें पता लगता है तुम्हें कितना एक्चुअल टाइम लग रहा है। पता लगा सीधे सीधे तुम एनडीए एग्जाम देने गए और तुम 2.5 घंटे में 20 क्वेश्चन ही निकाल पाए। तो यहां से एक चीज ये पता लग जाती है, आइडेंटिफाई वीक एरियाज। तुम्हें वीक एरियाज पता लगते हैं कि कौन सा हमारा तैयार अच्छा है, कौन सा पोर्शन अच्छा तैयार नहीं है, और तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। 4 बेसिक पॉइंट हैं जिससे हमें पता लगता है, एग्जाम का लेवल पता लगता है, तैयारी का लेवल पता लगता है, टाइम मैनेजमेंट और पैटर्न, और हम रियल टाइम प्रेशर फील करते हैं। तो इसका रूल क्या है यहाँ पे, मॉक विदाउट एनालिसिस वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो मॉक देने के बाद कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए थे, कितने गलत किए थे, कौन से गलत हुए, उनमें मिस्टेक्स किस टाइप की हैं, तो कोई मतलब नहीं, प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम है। चलो अब तुम्हें करना क्या है इस से बचने के लिए। भाई एनालिसिस में कौन कौन से पोर्शंस आएंगे, तो सबसे पहले अगर एनालाइज कर रहे हो तो उसको ऐसे ही नहीं पलट के पेज नहीं देख लेना। क्रिएट अ मिस्टेक कॉपी। तुम्हें मिस्टेक कॉपी बनाना, वो भी सेपरेट, मैथ्स की एक अलग बनाना, जीएटी में सेक्शन वाइज तुम अलग बना सकते हो। उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस जो तुमसे हो रहे हैं, किस चैप्टर के हो रहे हैं, उनमें किस वजह से रॉन्ग हो रहे हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो पिछली बार बोला भी था कि मैथ्स में या हम किसी भी चीज़ में कितने टाइप की मिस्टेक करते हैं। हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट ना पता हो सकता है तुम कोई फॉर्मूला मिस कर रहे हो सकता है तुम जल्दबाजी में कोई स्टेप रॉन्ग कर दिए हो। तो सिली मिस्टेक्स जिनको हम कहते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े, नोट लिखा था उसको हमने सर्कल नहीं किया, मैं अक्सर बताया करता हूँ नोट को सर्कल कर लो, या तुमने प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया, तो इनको सिली मिस्टेक बोलते हैं। या ब्लंडर्स बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया तो गलत ऑप्शन ही भर दिया, यहाँ बी तुमने करेक्ट किया था वहाँ सी वाला गोला भर दिया, तो इनको ब्लंडर्स बोलते हैं, मिस्टेक्स नहीं, मतलब बहुत बड़ी भूल। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर बताया था तुम्हें कितने टाइप की मिस्टेक्स तुम करते हो और कौन सी कर रहे हो। करेक्ट सोल्यूशन, उस रॉन्ग क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन क्या है, ये भी तुम भाई तुम्हें करना है। अगर टेस्ट दे रहे हो तो ये करना है रिचुअल कि उसका करेक्ट सोल्यूशन, तभी थोड़ा इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर होगा। कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये क्या है, दिस हेल्प्स यू अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। इससे तुम्हें फायदा क्या होगा, तुम सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे और रियल एग्जाम जब होगा तो उसमें तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। चलो ये अच्छा से पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड मॉक प्लेटफॉर्म्स। देखो कोई भी ऐसे वैसे मॉक तुम्हें नहीं देने हैं, बहुत ज़्यादा तो काफ़ी टफ होते हैं और बहुत बहुत सिंपल होते हैं, तो तुम्हें मॉडरेट लेवल का एक टेस्ट देना है। और अगर पीवाईक्यूज देखो लगा रहे हो तो पीवाईक्यूज तुम अगर 90 क्वेश्चन लगा रहे हो 2.5 घंटे में, तो कोई भी मॉक लगाओगे तो उसमें 60-70 लगा पाओगे। मेरी ये बात मान के चलना। पीवाईक्यूज किसी न किसी तरीके से हमने देखे होते हैं, जहां हम कोचिंग कर रहे होते हैं, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे होते हैं, कई बार वो पीवाईक्यूज हमारे आंखों के सामने से गुजरते। इस वजह से तुम पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर केवल पीवाईक्यू फुल लेंथ लगा रहे हो तो उसमें तुम अगर 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कर रहे हो तो मान के चलो तुम मॉक में 50-60, फिर उसमें निगेटिव मत होना कि हम पीवाईक्यू लगा रहे थे तो हमारा स्कोर इतना आ रहा था, 150 आ रहा था, अभी मॉक लगा रहे हैं तो हमारा 60 स्कोर आ रहा है। तो कोई परेशान होने की बात नहीं, तुम प्रॉपर एनालिसिस करोगे जो पहली स्लाइड्स में हमने तुम्हें बताया। अब मॉक प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड लेवल है, तुम एक टेस्ट उठाओगे, देखोगे भाई क्वेश्चन मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिस टाइप से पूछता है यूपीएससी वैसे पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा, वही सिलेबस है या नहीं है, रियल एग्जाम पैटर्न तुम उससे मैच कराओगे। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और ये तुम यहाँ पे अर्जुना लर्नर ऐप डाउनलोड करके इसमें फ्री में मॉक्स मिल रहे हैं, लगा सकते हो। इसमें मिनी मॉक भी मिल रहे हैं, मैथ्स के भी मिल रहे हैं, जीएटी के मिल रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में
तुम अच्छे मार्क्स इस पे दे सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं लग रहे। सोल्यूशन डाल दिया जाता है, प्रॉपर एनालिसिस अपने आप कर लोगे, ये चीज़ें मिल जाएंगी। देखो वो डिजिटल फॉर्मेट में इस वजह से नहीं मिल रहे कि तुम्हें वहाँ पे एक PDF मिलेगी, एक पेजेस मिलेंगे, तुम्हें उसको सॉल्व करना रहेगा। इसी वजह से डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, होता पेपर वाला ही है। इस वजह से हम कंप्यूटर बेस्ड तुम्हें नहीं करा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं। अब और अच्छा इंप्रूव करने के लिए क्या करोगे, एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करोगे और किसी भी टेस्ट देने से पहले उसको रिवाइज जरूर करोगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसमें लिखे होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मेंशंस होंगी, या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो कुछ अच्छे क्वेश्चन वहां पे मेंशन होंगे। और हर एक एग्जाम से पहले, सपोज तुमने आज मूड बनाया कि हम 12 बजे से एक टेस्ट आएगा उसको देंगे, तो मॉर्निंग में या जब भी तुम्हें 12 बजे से पहले टाइम मिले, तुम आधे घंटे में उस क्विक रिवीजन जरूर करोगे जो तुम मेंटेन करोगे फॉर्मूला बुक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे तुम्हें काफ़ी फायदा होगा और इंप्रूवमेंट होगा। देखो मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें राइट गाइडेंस देना, तुम्हें वैसी सारी चीज़ें बताना जो तुम्हें फायदा करेंगी लास्ट टाइम में। मैं फिर बताता हूँ, तुमने साल भर मेहनत किया है, 2 साल उसमें लगाया है, लेकिन लास्ट में अपने को काम एंड कंपोज नहीं रखोगे तो तुम्हारा स्कोर डाउन होगा। तो सिंपल सा मसला ये है कि तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है। इससे तुम्हें होगा क्या, तुम्हें फायदा होगा, एक एक्सपीरियंस तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें चीज़ें गाइडेंस मिल रही हैं, तो इनको फॉलो करोगे और कुछ ना कुछ फायदा ही पाओगे। एनालाइज इमीडिएटली आफ्टर मॉक। देखो एक गलती और करते हो, तुमने मॉक आज दिया, अब तुम 3 दिन बाद उसको एनालाइज करने बैठे तो तुम काफ़ी चीज़ें भूल जाओगे। कोई भी टेस्ट दे के आते हो, मॉक दे के आते हो, या कोई इंटरव्यू दे के आते हो, तो वो क्वेश्चन तुम्हें इमीडिएटली घंटे 2 घंटे 4 घंटे से शाम तक तुम्हें याद रहते। इस वजह से गोल्डन रूल क्या है कि एनालाइज योर मॉक इमीडिएटली आफ्टर अटेम्प्टिंग इट। एटलीस्ट 2-3 घंटे बाद या शाम के उसी सेम डे तो कर ही लो। अगर उसमें टाइम लगाया तो फिर कोई मतलब नहीं उसका रह जाता है, वो फिर वेस्ट ऑफ योर टाइम है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस, गेस अटेम्प्ट तुमने कौन से किए थे, नहीं किए थे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस कौन थे, जैसे बताया भी मैं करता हूँ 30 मिनट सीरीज, इसके लिए मैं पिछली बार लाया था कि हर एक पेपर में, कोई भी टेस्ट पेपर दुनिया को हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, उन्हें पहचानना रहता है कि हम कम टाइम में उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसका तरीका भी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई पहले राउंड में, सेकंड राउंड में, आगे भी बताएंगे तुम्हें। तो इस वजह से इमीडिएटली मतलब एनालाइज करना ही करना है। ठीक है, चलो फिर मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, या ब्लेंडर मैंने जो बताया था वो, और टाइम मैनेजमेंट इशूज। देखो टेस्ट देने के साथ में OMR शीट एक निकाल लो, उसी की फोटोकॉपी करा लो। अर्जुना लर्नर ऐप पे पड़ी भी है और उसको भी तुम्हें भरना है, क्योंकि 10-15 मिनट, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तुम वो काउंट ही नहीं करते हो, फिर वहाँ प्रेशर में आओगे। तो एक तो मिस्टेक तुम्हें ये बचनी है, कोई भी मॉक दोगे उसको बबल जरूर फिलअप करोगे, तो अभी से प्रैक्टिस तुम्हारी होती रहेगी। इवन मैं जब तैयारी करता था UPSC की, अभी तो होता क्या था, जैसे सर्दियों में उसका मेंस होता है, अगर हमें गर्मियों में प्रैक्टिस करनी है तो हम ठंडे हाथ करके या उस टाइप से लिखने की प्रैक्टिस करते थे, या पसीने में, कभी का सेंटर फैन होता है नहीं होता है, उस टाइप से प्रैक्टिस होती थी। तो वो तुम्हें माइंड मेकिंग एक तुम्हारी बनाती है, तुम्हें तैयार करती है उसके लिए जो रियल एग्जाम तुम्हारा होगा उसके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इशू तुम्हारा सॉल्व होगा। फिक्स रूट कॉज, नॉट जस्ट क्वेश्चन। केवल क्वेश्चन मत देखो, वो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, क्या वो चैप्टर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है तो कुछ उसमें छूट गया, क्या वो फॉर्मूला तुम्हें नहीं याद आ रहा, तो उसके रूट कॉज ढूंढो। ये इसका समराइज व्यू में एक सिंगल सेंटेंस में बात है। मास्टर टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बार बार बताया करता हूं कि लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस। ये जरूर सीखो कि आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस तुम्हें सीखनी है मेरे भाई, कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं। मैं फिर बताता हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो क्वेश्चन सेटर है वो जरूर ऐसे क्वेश्चन डालता, तुम जानबूझ के उसमें फंसो भाई, उसको तो बच्चे बाहर करने, है ना। तुम्हें बचना है उन चीज़ों से, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना। आज मॉर्निंग में क्लास मैंने लिया था, उसमें बता रहा था कि कोई चैप्टर तुम्हारा तैयार है तो उसके सारे क्वेश्चन मत लगाने बैठ जाओ एग्जाम पेपर में। हाँ 5 क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, 4 क्वेश्चन तुम कर लोगे, 3 क्वेश्चन आसान होंगे, 1 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होगा। ये काम करने लग गए, यही तुम्हें सीखना है हर एक चैप्टर में। तो अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ये तुम्हें बताता हूँ, तो 30 मिनट सीरीज उठा के देख लो जाके। इसकी लेंदी प्रॉब्लम्स जिनमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हो, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फर्स्ट राउंड में वो तुम्हें नहीं करना। मैंने क्या बोला, पहले 10 मिनट में पेपर पूरा देखोगे, जिनमें कम लैंग्वेज है या तुम्हारी जोन के हैं उनको स्टार बना लोगे, उनको पहले अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उनको फिर सेकेंड राउंड में करोगे आके। तो पहले 1 घंटे में लगभग तुम्हें टारगेट 25 से 30 क्वेश्चन का लेके चलना, इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से तुम्हारा समझ लो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और अगर कभी ना इतने हो पाए तो पैनिक भी मत होना, हो सकता है तुम 18 क्वेश्चन निकाल पाओ, तो बोलोगे यार हमने बताया था कि तुम्हें 30-35 क्वेश्चन निकालने, तो पैनिक भी मत करना, हो सकता है सेकंड राउंड में तुम्हारे क्वेश्चंस बढ़ जाए। दिस सेव्स 10-15 मिनट तुम्हारे बचाएंगे अगर तुम स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, और तुम्हें पॉजिटिव भी करेंगे और तुम्हारा काम एंड कंपोज मैनर बनाए रखेंगे। ठीक है, चलो नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं तुम्हें बार बार बताता हूं। अगर सच में तुम बहुत बेहतर तैयारी करना चाह रहे हो तो हर एक चैप्टर के
5-10 PYQ जो बहुत अच्छे उस चैप्टर के हों, 5-10 नए क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे? जो टेक्स्ट बुक्स होंगी या जो तुम मॉक्स दोगे उनमें से कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मजा आ जाती है, हाँ, अच्छा इसमें ये लग रहा था, वैसे क्वेश्चंस का अपनी तुम रिपोजिटरी बनाओगे। ठीक है, कम से कम हर एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन हो, न्यू कॉन्सेप्ट कोई लग रहा हो या इंपॉर्टेंट पैटर्न हो, तो वो चीज़ें मेंशन करके रखोगे और रिवाइज देम बिफोर एग्जाम से पहले उनको रिवाइज भी करोगे और पहले भी रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, फाइनल रूल क्या है? फाइनल रूल तुम्हारा है सिंपल सा है कि कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखो। रेगुलर मॉक दो, एक दो दे दिए फिर उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं, प्रॉपर दो। PYQs के भी मॉक दो, PYQ सारे पढ़ के रखे हैं अर्जुना लर्नर ऐप पे, जाके उस पर देख के PYQs पढ़े हुए हैं, कोई भी टेस्ट ओपन कर लो, उसको लगाओ, प्रॉपर एनालिसिस करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। अगर ये तीनों स्टेप नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना? योर स्कोर विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। अगर ये चीज़ें इतनी करोगे जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं, जो माइंडसेट बताया है या जो तुम्हें एक्चुअली करना चाहिए, तो तुम्हारे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, डाउनलोड नाउ फॉर फ्री मॉक टेस्ट, ये तुम डाउनलोड कर सकते हो, पहले ही बता चुका हूँ। अंकुर भाई का क्रिएटिव माइंड था, इन्होंने इतना प्यारा सा वर्क करके दिया। जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तुम्हारे साथ डिस्कस करते रहेंगे एग्जाम तक, और अपनी चीज़ें भी बेहतर करेंगे। मैथमेटिक्स है, GAT है, जो भी है, शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, हर तरीके से करते रहेंगे। हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, इसका कोई चार्ज नहीं, कोई कास्ट नहीं है। तुम्हें सिंपल सा कमेंट में जय हिंद लिखना। जय हिंद, जय भारत।